हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए देखते हैं इस बार अगहन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को। अगहन पूर्णिमा पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, शाम को चंद्रमा का अर्घ देने का समय कब से कब तक है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, पूर्णिमा के दिन हमें कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और पूर्णिमा के दिन ऐसी कौन सी सामग्री हमें अवश्य बनानी चाहिए जिससे हमारे घर में कभी क्लेश पैदा ना हो। पूर्णिमा तिथि का उपाय भी देखेंगे कि हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं कि हमारी सभी मनोकामना अगली पूर्णिमा तक अवश्य ही पूरी हो जाए। अगहन पूर्णिमा को दत्त पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों के संयुक्त अवतार हैं। आइए अब देखते हैं अगहन पूर्णिमा उदया तिथि के अनुसार इस बार किस दिन मनाना सर्वश्रेष्ठ होगा। पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। हर साल मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसे अगहन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा और 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर किए गए दान पुण्य शुभ फल प्रदान करते हैं। अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना ज़्यादा फल इस पूर्णिमा पर मिलता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत शनिवार के दिन 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर शुरू हो रही है और वहीं पर पूर्णिमा तिथि का समापन रविवार को 15 दिसंबर को रात 2:31 पर होगी, जिसके अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत उदया तिथि के अनुसार इस बार 15 दिसंबर को रखा जाएगा। तो इस बार मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा तिथि पड़ रही है वो 15 दिसंबर को इसका व्रत रखा जाएगा। और जो शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करके अर्घ देते हैं वह समय है शाम को 5:14 पर होगा। आप चंद्रमा को अर्घ देके उसके बाद अपना व्रत तोड़ सकते हैं या कुछ खा पी सकते हैं। बहुत लोग इस दिन सारा दिन सुबह से व्रत भी रखते हैं, या इस दिन आप केवल चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं, वो भी शुभ फल की ही प्राप्ति होती है। आइए अब देख लेते हैं मार्गशीर्ष माह में पूर्णिमा पर पूजा की विधि कैसे है, पूजा की विधि हमें कैसे करनी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान वगैरह कर ले। यदि हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। यदि पवित्र नदी में आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उससे भी हमें गंगा जी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद अपने घर की जैसे हम लोग साफ सफाई करते वैसे साफ सफाई कर ले और घर में अपने व्रत का संकल्प ले लें। अपने घर के मंदिर में जाके वहाँ पे खड़े होके बैठ के जैसे भी आपके यहाँ व्यवस्था हो व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद सभी देवताओं को स्नान वगैरह कराएं, देवी देवता जो भी आपके घर में मूर्तियाँ उन सबको स्नान वगैरह कराएं। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो भी फोटो हो, कुछ भी हो आपके पास, तस्वीर हो, उसको उस चौकी पर विराजमान करिए। कोई साफ सुथरा स्वच्छ कपड़ा बिछाकर चौकी पे आप विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद उनका विधि विधान से पूजा करिए। उन्हें आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए। भोग विष्णु भगवान को तुलसी जी का भोग बहुत प्रिय है, तो आप जो चीज़ भी सामग्री उनको समर्पित करिए उसमें तुलसी जी का भोग जरूर लगा दीजिए। बाकी आप क्षमता के अनुसार अपने पूजा अर्चना कर लीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए और उसके बाद आप घी का एक दीपक अवश्य जला दीजिए। विष्णु जी की आरती कर लीजिए, पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण कर लीजिए। इस दिन कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। बहुत से लोग तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करवाते हैं। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण जन को बुला के भी आप सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा
करा सकते हैं। जैसे जितना बन पड़े आप उस तरह कर सकते हैं। उसके बाद भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, फिर शाम को चंद्रमा को आप अर्घ दे दीजिए। कहते हैं कि चंद्रमा को अर्घ देने से सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद पूजा के बाद कहते हैं दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आपको दान वगैरह देना हो आप वो दान दे सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। आइए देखते हैं कि अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। इस दिन से आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। यह साल की अंतिम पूर्णिमा है और कहते हैं कि यदि आप साल के अंतिम मास में कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके आने वाला साल भी बहुत अच्छा जाता है। तो आइए इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं वह भी देख लेते हैं। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मृगशिरा नक्षत्र के साथ त्रिपुर सुंदरी जयंती भी है और शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों अत्यंत शुभ योग माने जाते हैं। इन शुभ योगों में यदि हम कोई कार्य करते हैं, अपनी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती। और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए, चाहे आप व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो। अगर व्रत कर रहे हैं तो अच्छी बात, बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग व्रत नहीं करते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत होते हैं। हम सब व्रत तो नहीं कर सकते हैं, तो जो जैसा व्रत करते हैं वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगहन पूर्णिमा पर हमें किन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और हमें यह कार्य भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। मदिरा शराब यह सब का सेवन तो हमें जीवन में कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। वो हम सबको पता है कि यह सब चीज़ें, अगर यदि आप व्रत रह रहे हैं तो क्रोध वगैरह करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो आपका व्रत करने का कोई फल आपको नहीं मिलता है। कभी कभार तो क्रोध सबको आ ही जाता है, लेकिन हो सके जिस दिन आप व्रत वगैरह रहें तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और इस दिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। आपसे जितना बन पड़े आप उतना कर लीजिए। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो हमसे हो पाए हमें वह अवश्य कर लेना चाहिए। और इस तरह से आप कर लीजिए। और तामसिक भोजन ये हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा जब आप व्रत कर रहे हैं। और व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो क्रोध करके हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन दूध की बनी सामग्री जरूर बनानी चाहिए। आप खीर बना लीजिए, आप मखाने का खीर बना लीजिए, मतलब दूध से जुड़ी आप, या क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु को पंचामृत बहुत पसंद होता है तो आप वो बना लीजिए, उसमें भी दूध का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ना कुछ दूध की सामग्री जरूर बनानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक पूर्णिमा पे बनाए फिर अगले पूर्णिमा पर नहीं बनाए। तो साल में 12 पूर्णिमा आती है, तो आपको 12 के 12 पूर्णिमा पर आपको जो है दूध से बनी सामग्री जरूर बनानी चाहिए। बहुत लोग तो खीर अवश्य बनाते हैं पूर्णिमा के दिन। कहते हैं कि यदि आपके यहाँ साल के 12 मास पूर्णिमा पर खीर बन रही है, दूध से बनी कोई सामग्री बनती है, तो आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता है, कोई मतलब गलत धारणाएं आपके मन में नहीं आ सकती। तो खीर का प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। दूध से बनी सामग्री अवश्य ही बनानी चाहिए। इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो पीपल की जड़ में आपको दूध और जल अर्पित करना चाहिए और पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी से जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप कह देते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। आइए अब देख लेते हैं अगहन पूर्णिमा का एक उपाय, जो कि पंडित जी ने बताया है कि यदि हम यह उपाय पूर्णिमा के दिन करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। पंडित जी ने बताया कि आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शिवालय, आप वहाँ पे चले जाइए
और आपको क्या करना, आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है कि आप किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चावल का एक आखा दाना लेना है। एक ही चावल का दाना लेना है, लेकिन वो आखा होना चाहिए। आखा का मतलब वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि भोले बाबा को जो भी चीज़ समर्पित होती है वो पूरी की पूरी समर्पित होती है। और वो जो फल भी देते हैं पूरा का पूरा ही देते हैं, आधा अधूरा नहीं देते। एक आखा दाना चावल आपको लेना है और एक बेलपत्र आपको चाहिए होगी। एक बेलपत्र ले लीजिए और एक आखा चावल का दाना ले लीजिए। और 1 लोटा जल आपको लेना है और अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पे चले जाना है। अब आपको क्या करना है, शिवालय जाके हो सके तो जो जलाधारी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, अगर उस तरफ आप मुख कर सके, उत्तर मुखी होकर आप जल समर्पित कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और यदि जगह नहीं है, आप उत्तर मुखी होकर जल नहीं समर्पित कर पा रहे, मंदिर में बहुत भीड़ है, तो छोड़ दीजिए। जिस दिशा से भी आप जल समर्पित कर पा रहे हैं उस दिशा से जल समर्पित कर दीजिएगा। उत्तर मुखी होने का मतलब जिधर से जलाधारी से जल बहकर नीचे गिरता है उसी तरफ आपका मुख होना चाहिए। शिवलिंग के सीधे सामने आप खड़े होंगे तो आपका मुख जलाधारी जिधर से जल बहकर नीचे गिरता है, जहाँ पे हम अपना कलश वगैरह लगा के जल घेरते, उस तरफ मुख करके आपको जल समर्पित करना चाहिए। नहीं तो बाकी आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं से भी खड़े होकर जल समर्पित कर दीजिए। भोले बाबा जल को स्वीकार कर लेते। अब आप क्या करिए, उसके बाद सबसे पहले एक आखा चावल का दाना आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद इस बात का ध्यान रखिए कि जिधर से आपने वो आखा दाना चावल समर्पित किया है उधर से ही आपको बेलपत्र समर्पित करना है और उसकी जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपकी ओर है, जिधर से आपने चावल चढ़ाया। मान लीजिए आपने पूरब की तरफ से चावल चढ़ाया, आप पूरब की तरफ खड़े हैं, आपने चावल चढ़ाया तो उधर ही डंडी का मुख भी आपकी तरफ होगा। बेलपत्र जो आप चावल के ऊपर समर्पित करेंगे उसका डंडी का मुख भी आपकी तरफ होगा। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, शंकर भगवान का ये सर्वश्रेष्ठ और बहुत सुंदर नाम होता है। चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देनी उसी चावल के ऊपर और उसी तरफ से जिस तरफ से आपने चावल चढ़ाया है। मतलब जिस तरफ से आप खड़े होकर एक बार चावल समर्पित कर दें तो उसी तरफ से बेलपत्र भी समर्पित करिए और बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए, जिधर से आपने चावल चढ़ा उसी तरफ आपकी बेलपत्र की डंडी का मुख भी हो। अब अपनी कामना कहते हुए, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आप बेलपत्र समर्पित कर दीजिए और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल समर्पित कर दीजिए। नारियां कहेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहेंगी और पुरुष ओम नमः शिवाय डायरेक्ट कह सकते हैं। तो आप 1 लोटा जल धीरे धार के साथ उसी बेलपत्र, उसी चावल के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर दीजिए और लास्ट में थोड़ा सा जल अपने कलश में झेल लीजिए और अपने आँखों पे लगा के, गले पे लगा के, मत्थे पे लगा के जल का आचमन करके आप अपने घर आ जाइए। आपने अपनी मनोकामना पहले ही बोल दी और पंडित जी ने कहा कि अगली पूर्णिमा तक की आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चावल आप समर्पित करेंगे, जो अक्षत का दाना आप समर्पित करेंगे वो आखा होना चाहिए, मतलब पूर्ण होना चाहिए। और जो शिवलिंग पर आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उसका डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, जिधर से आपने चावल चढ़ाया है। और 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है और चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, अपनी कामना कह देनी है। अगले पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूरी होगी। अगले साल तक हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।